नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में वर्चस्व की जंग के शुरुआती खिलाड़ी केजरीवाल और नजीब जंग थे, लेकिन सत्ता के झगड़े का रुख अब केंद्र की ओर मुड़ चुका है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ हो रहा है वो केंद्र के इशारे पर हो रहा है। खबर है कि केजरीवाल 39 ऐसे IAS अफसरों की लिस्ट केंद्र को भेजने वाले हैं जिन्हें वो दिल्ली से बाहर करना चाहते हैं, यानी कि अब की बार केंद्र पर वार। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी न किसी को बचाने की कोशिश की करेंगे और अब ये सारी ट्रांसफर की पावर अपने अंदर में लेना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अहम और अधिकारों पर जब केंद्र ने कैंची चलाने की कोशिश की तो सीएम साहब बुरी तरह से बिफर पड़े। पिछले कई दिनों से जो जंग मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसकी धारा केजरीवाल ने अचानक केंद्र की ओर मोड़ दी। हर बार की तरह हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि अब की बार वार सीधा केंद्र पर है। 22 मई को दिन में केजरीवाल ने न सिर्फ उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला, बल्कि यहाँ तक कह डाला केलजी के बहाने केंद्र दिल्ली पर कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पर वर्चस्व को लेकर शुक्रवार को दिन भर तमाम पार्टियों में जुबानी उठापटक का दौर चलता रहा, लेकिन बीती रात आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ने ये तय कर दिया है कि इस जंग की सुबह नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब केजरीवाल सरकार और केंद्र में सीधी टक्कर होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसे IAS अफसरों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें वो दिल्ली में नहीं चाहते हैं। सूत्रों की माने तो इस फहरिस्त में लगभग 39 IAS अफसरों का नाम है, जबकि दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 83 IAS अधिकारी कार्यरत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों में से 20 के नाम अगले सप्ताह तक गृह मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं, जिन्हें केजरीवाल सरकार जल्द से जल्द दिल्ली से हटाने की मांग कर सकती है। केजरीवाल की इस तैयारी को सीधे सीधे गृह मंत्रालय से टकराव की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। 3 MLA लेकर नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बैकडोर से। 21 मई की रात ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश देते हुए गजटीय अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सत्ता और अधिकारों पर उपराज्यपाल के वर्चस्व को मान्यता दी गई थी। नोटिफिकेशन से बौखलाए केजरीवाल ने साफ इशारा कर दिया है कि वो इसके खिलाफ कानूनी जानकारों से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से भी अधिसूचना पर सलाह ले रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद सहमति बनने की दिशा में केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ पहले उपराज्यपाल को चिट्ठी, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात, उसके बाद प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र और अब केंद्र के दिशा निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी। इशारा साफ है कि ये जंग इतनी आसान नहीं और न जाने कब होगी इस जंग की सुबह। कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की तकरार अब तक इन्हीं दो किरदारों के बीच सिमटी हुई थी, लेकिन केजरीवाल ने इस झगड़े में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर इस जंग को और रोमांचक बना दिया है। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया है कि दिल्ली सरकार से डर गए हैं मोदी और नजीब जंग तो प्रधानमंत्री के वायसराय हैं। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। एक देश का प्रधानमंत्री तो दूसरा देश के दिल्ली का मुख्यमंत्री। 1 साल पहले बनारस के गली चौबारों में शुरू हुई सियासी जंग शायद 16 मई 2014 को पूरी नहीं हुई थी। यही वजह है कि दिल्ली के सियासी रिंग में मुकाबले का नया राउंड शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से शुरू हुआ विवाद अब 7 रेसकोर्स रोड की चहद्दी में दाखिल हो चुका है। पहले नजीब जंग को आरोपों के कटघरे में खड़ा करने वाले केजरीवाल ने सपाट कह दिया है कि नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बहाने पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता को कंट्रोल करना चाहते हैं। केजरीवाल ने मॉडर्न इंडिया के इतिहास से परिचय कराया।
एलजी नजीब जंग को वायसराय कह दिया और पीएमओ कार्यालय को लंदन का तमगा दे दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फेस हैं, जंग साहब फेस हैं, जंग साहब को कोई कंट्रोल में नहीं है, हर चीज का ऊपर से ऑर्डर आता है। तो एलजी साहब वाइसरॉय हैं इनके, और पीएमओ लंदन है। सारे आदेश पीएमओ से आते हैं और वाइसरॉय तो यहाँ से उनके जो। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को मिले 67 सीटों के प्रचंड बहुमत से डर गई है। जंग नजीब जंग से नहीं बल्कि केंद्र की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ है। केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। 67 सीट जब से आई है, इनकी जड़ें हिली हुई हैं पूरी तरह से। वो दिल्ली के अंदर अड़चने पैदा कर रही है और उनकी सारी अड़चने के बावजूद दिल्ली सरकार काम करती जा रही है, दिल्ली सरकार काम करती जा रही है। मोदी पर केजरीवाल से प्रधानमंत्री के सिपहसालार आक्रामक हो गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कमान से पलटवार की तलवार निकाल ली। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना पर केजरीवाल की आशंकाओं को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी खारिज कर दिया। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं, उसको स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली में वर्चस्व का झगड़ा अब सरेआम हो चुका है। जंग के किरदारों में भी अदला बदली हो रही है। डर ये है कि कहीं इसका खामियाजा दिल्ली को न भुगतना पड़ जाए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केजरीवाल ने अब सीधे सीधे मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 25 मई को पीएम मोदी मथुरा में अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह के जश्न पर रैली करने वाले हैं, लेकिन अब केजरीवाल ने भी 25 मई को ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ओपन कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यानी तकरार अब तारीख को लेकर भी। दिल्ली में सत्ताधारी है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने शासन अधिकार में केंद्र पर दखलंदाजी का आरोप लगा रहे हैं। अब तो हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर हो रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। हम आपको बता दें कि 25 मई को ही सियासी सुर्खियों की इन दो सबसे बड़ी शख्सियतों के बीच खबरों में छाने के लिए भी घमासान होने वाला है। उसी दिन एक और जहां मथुरा में मोदी अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह का जश्न मनाएंगे, वहीं केजरीवाल अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में ओपन कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। मोदी का कार्यक्रम तो पहले से तय था, लेकिन केजरीवाल ने खुली कैबिनेट बुलाने का फैसला 22 मई की रात में लिया है। तो क्या इसे भी दोनों के बीच राजनीतिक रस्साकशी के अजब इत्तेफाक का हिस्सा भर मान लें? पूरा मामला आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ, जिनकी नियुक्ति पर उपराज्यपाल ने मुहर लगाई थी, लेकिन केजरीवाल ने आपत्ति जताई और झगड़ा दूसरे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के सहारे परवान चढ़ती गई। 20 मई को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर तकरार को सुलझाने की अपील की थी, लेकिन 21 मई की रात एलजी के पक्ष में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। ठीक एक दिन बाद 22 मई को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र के नोटिफिकेशन पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन केजरीवाल के वार को कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेकार बता रही है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल अब केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या पता अब उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद ही दिल्ली पर वर्चस्व की जंग में पूर्ण विराम लग पाए। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल की सिर्फ नजीब जंग से ही अदावत की कहानी सामने नहीं आ रही है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र से भी हालात आर पार के हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस पर अधिकार की बात हो, लोकपाल बिल का मामला हो या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का मुद्दा, केजरीवाल कई बार केंद्र के प्रति अपना रोष दिखा चुके हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद दिल्ली सरकार के मंसूबे भी परवान चढ़े। जी हां, और ऐसे चढ़े कि इस राह में केंद्र से भी कई बार टकराव हुआ, हो भी रहा है। केजरीवाल ने अपने चुनावी एजेंडे में साफ कर दिया था
कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। हालांकि ये आपकी सरकार भी जानती है कि बगैर केंद्र के समर्थन के उनका यह चुनावी वादा अधूरा ही रहेगा। इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और पीएम मोदी की 7 RCR में मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर असमंजस बरकरार है। दिल्ली पुलिस पर भी अधिकार को लेकर केजरीवाल और केंद्र की तकरार सामने आती रही है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर केजरीवाल बार बार दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार के वर्चस्व की मांग करते आए हैं, लेकिन केंद्र की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस का सालाना बजट 5000 करोड़ का है और इतना बड़ा बोझ दिल्ली सरकार के लिए सहना आसान नहीं होगा। जन लोकपाल को लेकर भी केजरीवाल और केंद्र में विवाद बरकरार है। दिल्ली सरकार अगर जन लोकपाल बिल पास भी करते तो उसे लागू करने के लिए केंद्र की सहमति जरूरी है, जबकि केंद्र पहले ही केजरीवाल के लोकपाल बिल को असंवैधानिक करार दे चुकी है। इन मुद्दों के अलावा भी कई दूसरे मामलों में भी, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला हो या फिर MCD पर अधिकार, केजरीवाल और केंद्र के रिश्ते उमड़ते घुमड़ते रहे हैं। आज तक ब्यूरो।